पेरियार, जिन्हें एशिया का सुकरात कहा जाता है, दक्षिण भारत में मूल निवासी बहुजनों के हकों की रक्षा के लिए जूझने वाले, दक्षिण में बहुजनों की चेतना जागृत करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर, इनकी आज जयंती पूरे देश में मना रहे हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु स्थित इरोड में एक संपन्न ओबीसी परिवार में हुआ। इनका पूरा नाम इरोड वेंकट रामास्वामी नायकर था। प्यार से उन्हें लोग पेरियार कह के बुलाते थे। 1885 में उन्होंने एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लिया। पेरियार इनकी शिक्षा चौथी तक हुई थी। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने पाठशाला को सदा के लिए छोड़ दिया। पाठशाला छोड़ने के बाद वे अपने पिताजी के साथ व्यापार के कार्य में सहयोग करने लगे। इनका विवाह 19 वर्ष की अवस्था में नागम्मई के साथ संपन्न हुआ। उनके घर पर भजन तथा उपदेशों का सिलसिला चलता ही रहता था। बचपन से ही वे इन उपदेशों में कही गई बातों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते रहते। हिंदू महाकाव्य एवं पुराणों में बताई हुई बातों पर परस्पर विरोध तथा बेतुकी बातों का मजाक भी वो उड़ाते रहते। विधवा पुनर्विवाह के विरुद्ध अवधारणा स्त्रियों तथा बहुजनों के शोषण के पूर्ण विरोधी थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी बहिष्कार किया। अपार वैभव में पले रामास्वामी को किसी तरह की कमी नहीं थी, परंतु कट्टरता के भयानक परिणामों को देखकर बचपन से ही नायकर के मन में हिंदूवाद के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा। तमिल बहुजनों की पीड़ा का एहसास कर क्षुब्ध हो जाते। उन्हें लगता था कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक वर्चस्व ही बहुजनों की पीड़ा का मुख्य कारण है। इन बातों से दुखी होकर पेरियार ने संकल्प लिया कि वह इस अन्याय को मिटा कर रहेंगे। पेरियार के इस निश्चय से ब्राह्मणों के एक बड़े वर्ग में खलबली मच गई और उन्होंने पेरियार को ब्राह्मण विरोधी और नास्तिक करार दिया। हम मंदिर जरूर जाएंगे। खबरदार, ऐसी गलती मत करना। भगवान पर बड़ा भरोसा है तुमको। ये इनके भगवान का मंदिर क्या रखा है वहाँ? 2 महीने से ज्यादा हो गए, किसी ने घुसने दिया तुमको वहाँ? हटो वहाँ से। मंदिर वंदिर कुछ नहीं, अपने आप पर भरोसा करो। तुम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकोगे। आत्मसम्मान चाहिए ना तुम्हें। सन 1923 में वाइकोम मंदिरों में अछूतों के प्रवेश को लेकर इन्होंने आत्मसम्मान का आंदोलन चलाया। मान्यवर कांचीराम साहब अपने भाषणों में हमेशा बताते कि वे पेरियार के आत्मसम्मान के आंदोलन से बहुत प्रेरित है। 1940 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पेरियार इनकी पहली मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने आज़ाद भारत में बहुजनों के राजनैतिक भविष्य पर चर्चा की। महिलाओं के प्रश्नों पर दोनों महापुरुषों के मत एक से थे। सवर्णों के अनिवार्य शिक्षा का पेरियार ने जमकर विरोध किया, साथ ही मनुस्मृति जलाई, ब्राह्मणों के बिना शादियां करवाई। इस प्रकार वे सामाजिक समता के चाहने वाले थे। शुरुआती दौर में वे कांग्रेस के साथ थे, लेकिन एक बार कांग्रेस द्वारा संचालित प्रशिक्षण शिविर में ब्राह्मण प्रशिक्षण का गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए भेदभाव देख उनके मन में कांग्रेस के प्रति विरक्ति आ गई। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को इस जातिवादी मानसिकता को छोड़ बहुजनों के लिए आरक्षण की बात की, परंतु कांग्रेस के नेताओं ने जवाब में
इनकार कर दिया। कहा जातिवाद, वर्णवाद, इसे खत्म करना या गैर ब्राह्मणों को अलग से जगह देना कांग्रेस का उद्देश्य नहीं है। अतः पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी में जो गैर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की हुई थी उसका नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया। भारतीय और विशेषकर दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लोगों की स्थिति को सुधारने में इनका नाम शीर्षस्थ है। पेरियार ने बहुजनों को ब्राह्मणों के धार्मिक षड्यंत्र से बाहर निकालने में बहुत मेहनत की और सच्ची रामायण नाम की किताब लिख ब्राह्मणों के पाखंड की पोल खोली। वही बहुजनों की आवाज को बुलंद करने के लिए कुदी अरासू नाम का ग्रंथ लिखा। बहुजनों तथा स्त्रियों के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। भारत का बहुजन समाज पेरियार का सदैव आभारी रहेगा। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।